नमस्कार सभी को। आज मैं सभी मुख्यमंत्रियों को ट्रिक के साथ में याद कराने वाली हूँ। और हर एग्जाम में पूछते हैं कि क्रम वाइज सजाइए या कौन से मुख्यमंत्री, मतलब क्रम वाइज पूछते हैं कि पहले कौन थे बाद में कौन थे। और आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। मैं क्लास के लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बातें लिखाऊंगी और आप साथ साथ में लिखते रहना। ट्रिक को भी लगभग उस ट्रिक को भी 10 बार पढ़ना और वो अपने आप याद हो जाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री अपने आप याद हो जाएंगे। ट्रिक है हसीना व टीना। हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों। हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों। हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव हरि व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया। हरे भरे अवतार का भजन किया। ये किया वैसे भी साइलेंट ही है। आपको 10 बार ये ट्रिक पढ़नी है। हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया। आप 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे पूछते हैं एग्जाम में कि ये माना कि ये तीनों चारों लगातार पूछ लेते हैं या ये आगे पूछ लेते, तो आप यदि हरी भरी पहाड़ियाँ इतना भी दिमाग में क्लिक हो जाएगा ना, तो अपने आप उत्तर सही आ जाएगा। तो ये आप पहले पढ़ी होंगी, लेकिन मैं तो याद करवा रही हूँ कि हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया। यानी है का अर्थ कई तो इसमें साइलेंट हो गए शब्द, जैसे कि वह साइलेंट है। हसीना है यानी हीरालाल शास्त्री, ऐसे हीरालाल शास्त्री। सी यानी 2 पे CS वेंकटाचारी, जो कि पहले गैर राजस्थानी थे, जो राजस्थान के नहीं थे और ICS अधिकारी भी थे। और बाद में ना का अर्थ नारायण, यानी जय नारायण व्यास। और टी का अर्थ टीकाराम पालीवाल, 4 पर टीकाराम पालीवाल। और ना का अर्थ वापिस जय नारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री जो थे जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इससे पहले जो भी जयनारायण व्यास थे या हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, तीनों ही मनोनीत थे। फिर बाद में जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। और सुकाड़िया हो गया 5 पे, 6 पे सुकाड़िया यानी मोहनलाल सुकाड़िया। और बे का अर्थ बरकतुल्ला खान 7 पर बरकतुल्ला खान, जो कि प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री या एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनको अल्पसंख्यक में गिना जाता है। हरि का अर्थ 8 पे हरिदेव जोशी। और भरी का अर्थ भैरव सिंह शेखावत, 9 पे भैरव सिंह शेखावत। हरिदेव जोशी जो कि एकमात्र मुख्यमंत्री है, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और पहाड़ियों का अर्थ है पहाड़ियाँ, जगन्नाथ पहाड़ियाँ, यानी 10 पे जगन्नाथ पहाड़ियाँ। वैसे ये व्यक्तिगत रूप से मैंने ऐसे ही 10 पर लिखा दिया, या 10 पर नहीं है। इसमें मोहनलाल सुकाड़िया जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बने, तो 6 पर भी मोहनलाल सुकाड़िया होंगे, 7, 8 और 9 तक मोहनलाल सुकाड़िया होंगे। यानी मोहनलाल सुकाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे। बाद में 10 पर ये हरिदेव जोशी है, 10 पर होंगे। और भैरव सिंह शेखावत 11 पर होंगे। और 12 पे होंगे जगन्नाथ पहाड़िया से, यानी ये से का अर्थ शिवचरण माथुर। थोड़ा सा ये इसमें याद करना पड़ेगा, ये शिवचरण माथुर से रिलेट करना पड़ेगा। यानी 13 पर शिवचरण माथुर। और ही यानी हीरालाल देवपुरा, 14 पर हीरालाल देवपुरा, जो कि 16 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। सबसे कम कार्यकाल इसका ही रहा मुख्यमंत्रियों में। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? मोहनलाल सुकाड़िया का, जो कि 17 साल। उसके बाद में अशोक गहलोत का 15 साल।
और हरि का अर्थ वापस 15 नंबर पे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और शिव का शिवचरण माथुर 16 पे शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। और के साइलेंट है हरिदेव, वापिस हरिदेव जोशी 17 पे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और भरे यानी भैरव सिंह शेखावत 18 पर भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और 19 पर ही भैरव सिंह शेखावत ही होंगे, 19 पे भैरव सिंह वापिस, ये सेम ही, क्योंकि 92 दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा, 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा और बाद में वापस भैरव सिंह शेखावती आए 1992 93 में और 97 98 तक रहे। बाद में अशोक गहलोत आए। इसको याद रखना है, एक क्यूब याद रखना है, इसके स्क्वायर रखना बारी बारी से, पहले अशोक फिर वसुंधरा फिर अशोक फिर वसुंधरा फिर अशोक, बाद में भजन यानी का भी साइलेंट है और किया भी साइलेंट है। इसमें क्या लिखना है, 19 के बाद 20 पर अशोक गहलोत, अशोक गहलोत फिर वसुंधरा राजे 21 पर वसुंधरा और 22 पर वापिस अशोक और 23 पर वसुंधरा और फिर वापिस 24 पर अशोक गहलोत, फिर भजनलाल शर्मा। इसमें कौन सा नहीं लिखा है, रुको, पहले हसीना, हसीना का 3 हो गए, हसीना हीरालाल शास्त्री, हसीना व टीना, टी यानी टीकाराम पालीवाल, नायन नारायण, सुयन मोहनलाल सुकाड़िया, बेयन बरकतुल्ला खान, हरि यानी हरिदेव जोशी, भरी यानी भैरव सिंह शेखावत। 11 पर हो गए, 6 से 7 8 9 या 9 तक तो मोहनलाल सुकाड़िया हो गए 4 बार, बाद में हरिदेव जोशी और फिर भरी यानी भैरव सिंह शेखावत 11 पे। और 12 पे जगन्नाथ पाड़िया, इन पाड़िया से यानी शिवचरण माथुर 13 पर और ही यानी हीरालाल देवपुरा 14 पर, 15 पर हरिदेव जोशी और 16 पर शिवचरण माथुर। शिव के हरे भरे अवतार, हरे यानी हरिदेव जोशी, भरे यानी भैरव सिंह शेखावत 18 और 19 पर ये हो गए। और अवतार 18 19 20 पर अशोक गहलोत, 21 पर वसुंधरा, 22 पर अशोक, 23 पर वसुंधरा, 24 पर अशोक, फिर भजनलाल शर्मा। तो इसमें छूटा क्या है, हाँ इसमें ये हम गलत लिख दिया, मोहनलाल सुकाड़िया 9 तक होंगे तो 10 पर बरकतुल्ला खां 10 पर होंगे, बाद में ये हरिदेव जोशी 11 पर होंगे, 12 पर भैरव सिंह शेखावत है, फिर जगन्नाथ पाड़िया 13 पर, फिर ये 14 पर हो जाएंगे, ये 15 14 के बाद में ये 15 हो जाएंगे, ये इस ऐसे करके ये 26 पर हो जाएंगे, या आप क्रम बदल लेना। और ये ट्रिक ऐसा है कि आपको याद हो गई। वापस एक बार बोलते हैं, हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया। एकदम सरल ट्रिक है, आप बार बार पढ़ना इसको। और अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि मतलब कौन से मुख्यमंत्री के बारे में कौन सी खास बात है। अब ये मैंने सही से लिख दिया, इसके आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया, यानी ये साइलेंट है और तार ये साइलेंट है और वह साइलेंट है और इसमें है साइलेंट है और ये वह साइलेंट है। बाकी सब का लगभग एक ये के साइलेंट है, बाकी सब का अर्थ निकल ही रहा है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उन मुख्यमंत्री की गहराई से बात करते हैं जिसमें किसी की कोई खास बात हो तो पूछने लायक, एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। हसीना हसीना का है का हो गया हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, जो कि 1949 से 51 तक 1951 तक। तो ये इनसे संबंधित बात करें तो ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत, मतलब मनोनीत थे, पहले मनोनीत हुए थे 3 मुख्यमंत्री। ये तीनों मुख्यमंत्री पहले मनोनीत हुए, हसीना वाले है यानी हीरालाल शास्त्री जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे और मनोनीत भी प्रथम ही थे। और इसके बारे में बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य और संविधान सभा के सदस्य। और इन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना, शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की, हीरालाल शास्त्री ने। कुटीर यानी जो कि वर्तमान में इसको विद्यापीठ वनस्थली कहते हैं, विद्यापीठ वनस्थली। ये 1935 में इन्होंने स्थापित की थी।
और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु की बात करें तो 1974 में मृत्यु हुई। और इनसे संबंधित विद्यापीठ वनस्थली विद्यापीठ, हाँ वो सेम ही है, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ जो कि वर्तमान में कहाँ है, निवाई टोंक में, निवाई टोंक। ये है जो देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गर्ल्स का। और इनके बारे में बात करें तो इनकी आत्मकथा एक याद रख लेना, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है इसकी, आत्मकथा है, आत्मकथा लिखी इन्होंने, आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इनसे अगले मुख्यमंत्री जो कि 2 नंबर पर कौन थे, CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी। तो ये पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे, जो राजस्थान के नहीं थे, गैर राजस्थानी। और दूसरे मनोनीत थे ही, पहले मनोनीत ये थे, दूसरे मनोनीत। और इनसे संबंधित बात करें तो ये ICS अधिकारी थे, जो कि वर्तमान में क्या बोलते हैं, ICS अधिकारी थे। और इनका जन्म याद कर लेना कि मैसूर कर्नाटक, जन्म मैसूर कर्नाटक। और 3 नंबर के मुख्यमंत्री है जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जो कि मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, तो मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ये मुख्यमंत्री रहे थे लगभग 1951 से 51 ही रहे, जनवरी 1951 से अप्रैल 1951 तक रहे ये वेंकटाचारी। और ये रहे अप्रैल 1951 से 1952 तक, मार्च 1952 तक। और इनको पद से इसलिए हटना पड़ा क्योंकि ये कोई भी विधानसभा सीट से विजेता नहीं थे, इसलिए इनके जगह पर टीकाराम पालीवाल आए और इन्होंने पुनः विधानसभा पर सीट खाली करवा के जीत कर वापिस मुख्यमंत्री बने, जो कि दूसरे निर्वाचित बने, पहले निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल बन चुके थे। तो इनके बारे में बात करें तो ये निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों थे, पहले अभी बने वो तो निर्वाचित बने, अभी तो मनोनीत बने इस तीसरे बार, तो चौथी बार टीकाराम पालीवाल के बाद में मनोनीत, यानी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी बने और मनोनीत भी बने। और इनके बारे में बात करें तो इनके समय ही प्रथम आम चुनाव हुए, प्रथम आम चुनाव। और ये दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने उनसे पहले कौन कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे, ये इस बार मुख्यमंत्री बने, इससे पहले कि कौन कौन सी सीट से चुनाव जीते, वो हारे थे लेकिन चुनाव लड़े, तो ये जोधपुर और जालोर सीट से, जोधपुर प्लस जालोर से, और हार गए, दोनों जगह से हार गए। फिर बाद में 4 नंबर पर टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री थे, जो प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री। और इनके कार्यकाल की बात करें तो मार्च 1952 से अक्टूबर 1952 तक, क्योंकि तब तक वो हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास वापिस चुनाव जीत के आ गए थे, मुख्यमंत्री बन गए। और इनको उप मुख्यमंत्री प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। और जयनारायण व्यास बने मुख्यमंत्री, जयनारायण व्यास, जो कि किशनगढ़ से सीट खाली करवाई, किससे, किशनगढ़ से चांदमल मेहता से सीट खाली करवाई और उनको त्याग पत्र दिलवाया, चांदमल मेहता ने त्याग पत्र दिया और ये चुनाव जीते जयनारायण व्यास, और मुख्यमंत्री बने, निर्वाचित और मनोनीत। और प्रथम निर्वाचित की बात करें तो टीकाराम पालीवाल निर्वाचित थे। और इनके जयनारायण व्यास के बारे में बात करें तो उपनाम की बात करें तो धुन के धनी है, लोकनायक है, और शेर ए राजस्थान भी बोलते हैं इनको, शेर ए राजस्थान, कई बार पूछ लेते हैं शेर ए राजस्थान। और लक्कड़ के फक्कड़ ऐसे बोलते हैं, लक्कड़ और फक्कड़। और जयनारायण व्यास के समाचार पत्र के बारे में बात करें, समाचार पत्र
समाचार पत्र कौन कौन से निकाले जयनारायण व्यास ने? तो समाचार पत्र एक तो पीप जो कि अंग्रेजी पत्रिका थी, अंग्रेजी, और दूसरा था अखंड भारत। अखंड भारत ये पूछ लेते हैं कई बार किन के समाचार पत्र, तो ये जयनारायण व्यास के समाचार पत्र। अखंड भारत जो कि 1938 में मुंबई से निकाला गया, मुंबई से। तीसरा आगी बाण, जिसमें आगी बाण प्रथम राजस्थानी पत्रिका शायद ऐसा कुछ है। और 4 पर ये जो कि 1932 में ब्यावर से निकाला गया, ब्यावर। और 4 पे है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान जो कि 1927 में ब्यावर से। और इसके तरुण राजस्थान के यदि प्रकाशक की बात करें, प्रकाशक कौन थे, तो ये तो थे जयनारायण व्यास, प्रकाशक जयनारायण, संस्थापक विजय सिंह पथिक। अब बात करते हैं छठे मुख्यमंत्री जो कि मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, 17 साल। मोहनलाल सुखाड़िया यानी हम ट्रिक के अनुसार कहाँ तक आ गए? हसीना व टीना। हसीना व टीना है यानी हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास वापिस। हसीना व टीना, हसीना व टीना सुबह, यानी अब आए हमें सु या सुखाड़िया पे, यानी ये पूरे हो गए सुखाड़िया, सुबह का सुखाड़िया, सु या सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल कब से कब तक रहा? जयनारायण व्यास जब इस बार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1952 से 54 तक जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहते हैं। और बाद में मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल शुरू होता है। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 1954 से 1957 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले मुख्यमंत्री 1954 से 57, दूसरी बार बने तब 1957 से 1962 तक, और तीसरी बार बने तब 1962 से 67 तक। और 67 में जब राष्ट्रपति शासन लग गया था तो बाद में वापस चौथी बार बने, राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ तब 1967 से 13 मार्च 1967 से 25 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन रहा। और बाद में 1967 में वापस 1971 तक चौथी बार रहते हैं। 1967 से 1971 तक चौथी बार रहते हैं, 4 बार 6 और 7 और 8 और 9, यानी चौथी बार 17 वर्ष का कार्यकाल इनका, सर्वाधिक कार्यकाल। और इनसे संबंधित बात करें तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त की थी, संभागीय व्यवस्था समाप्त। और शुरू किसने की थी? याद आपको रहे तो देख लो, हीरा यानी हीरा ने शुरू की, यानी 1949 में शुरू कर दी थी संभागीय व्यवस्था। और वापस मोहनलाल सुखाड़िया नाम से यदि आपको कोई दिमाग में आए ट्रिक तो याद कर लेना, हीरा ने शुरू की और सुखाड़िया ने समाप्त की। और वापस हरिदेव जोशी यानी हीरा ही शुरू करने वाले, हरि भी दोबारा पुनः शुरू करने वाले, यानी हरिदेव जोशी जो कि 1987 में वापस शुरू की थी। और इनसे संबंधित बात करें तो ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, सबसे कम उम्र यानी इनकी उम्र जब मुख्यमंत्री बने तब 38 वर्ष थी। इन्होंने ही INGP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी उद्घाटन इन्हीं ने किया। कब किया था उद्घाटन? 1958 में। पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में, जो कि नागौर के बगदरी से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की। बार 1967 में जो कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो राष्ट्रपति शासन 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम लगा। और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासनकाल यही था। और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासनकाल की बात करें तो अंतिम वाला था जो कि 1992 वाला है, 1992 से 93 तक वाला। कौन से मुख्यमंत्री तक आ गए हैं? तो हम हसीना व टीना सुबह, यानी हीरालाल शास्त्री पढ़ लिया है, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। अब बरकतुल्ला खान पढ़ने वाले, बरकतुल्ला खान जो कि 10वें नंबर के थे, बरकतुल्ला खान। इनसे संबंधित बात करें तो ये कब से कब तक रहे में पूरा, दूसरी बार बने तब 1971 में पूरा हो गया था मोहनलाल सुखाड़िया का, यानी ये 1971 से 1973 तक। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो आज तक के अल्पसंख्यक, यानी एकमात्र अल्पसंख्यक में जो कि मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, सिख है, ये अल्पसंख्यक में आते हैं, जो कि
कम संख्या के। अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है? कम संख्या, यानी किसकी? हिंदुओं की ज़्यादा है और अल्पसंख्यक यानी इनकी कम है जनसंख्या, तो उस हिसाब से अल्पसंख्यक नाम है। तो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। एकमात्र ऐसे सीएम है जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। प्यारे मियाँ नाम से भी जाना जाता है, प्यारे मियाँ। और ये कहाँ के थे? जोधपुर के निवासी थे। 1971 में हुआ, उस टाइम यही मुख्यमंत्री थे। अब हम अगले मुख्यमंत्री की बात करते हैं 11 नंबर की, जो कि सुबह। आगे ट्रिक क्या थी हमारी? हसीना व टीना सुबह हरी हरी भरी, यानी हरी की बात करेंगे। हरी यानी 11 नंबर के हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। इनसे संबंधित बात करें तो ये कब से कब तक मुख्यमंत्री थे? 73 तक तो बरकतुल्ला खान थे ही। 1973 से 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। 1973 से 77 तक मुख्यमंत्री रहे। और इनसे संबंधित बात करें तो ऐसे मुख्यमंत्री एकमात्र जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। 3 बार सीएम, लेकिन एक बार भी कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं किया। कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया। और अगले मुख्यमंत्री की बात करें तो फिर हरी भरी यानी भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के बारे में बात करें तो भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे शेखावत। और पहली बार कब से कब तक रहे? हरी भरी यानी भैरव सिंह शेखावत 1977 से 80। और पहले सबके सब कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति बनने वाले मुख्यमंत्री है। और इनके समय बात करें तो अंत्योदय योजना इनके समय शुरू हुई। 13वें क्रम के मुख्यमंत्री हरी भरी पहाड़ियों यानी जगन्नाथ पहाड़ियाँ 80 से 81 तक रहे। और प्रथम मुख्यमंत्री यानी प्रथम दलित और एकमात्र मुख्यमंत्री। और इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इन्होंने महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण त्याग पत्र देना पड़ा, इसके कारण। और इनके बाद में बने 14वें क्रम के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, जिसका कार्यकाल है 1981 से 1985 तक। और इसके समय डीग हत्याकांड हुआ था, जो मान सिंह की मृत्यु हुई थी, डीग हत्याकांड। और 15वें नंबर के मुख्यमंत्री की बात करें तो ट्रिक क्या थी? हीरालाल देवपुरा। ट्रिक थी हसीना व टीना सुबह हरी भरी पहाड़ियों से यानी शिवचरण माथुर ही यानी हीरालाल देवपुरा, जो कि कम समय के मुख्यमंत्री हैं। 16 दिन मुख्यमंत्री रहे, 16 दिन। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है, सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का। और ये रहे 1981 से 85 तक थे ना, 85 तक, तो ये 1985 से 1985 तक। 16वें क्रम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिदेव जोशी, जो कि 1985 से 1988 तक रहे, 1985 से 1988 तक। और इन्होंने पुनः संभाग की व्यवस्था शुरू किसने की? शुरुआत में 1949 में हीरालाल शास्त्री ने, और 1962 में बंद किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और वापस 1987 में शुरू किसने की? पुनः शुरू 1987 में। और इनसे संबंधित बात करें तो 3 बार सीएम बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं। 17 नंबर के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, जो कि 1988 से 1990 तक मुख्यमंत्री रहे, 1988 से 1990 तक। और इनसे संबंधित बात करें तो ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री है जो बाहर के बने, यानी ये मध्य प्रदेश के थे। और पहले तो कौन थे? CS वेंकटाचारी, जो कि मैसूर कर्नाटक के वो ICS अधिकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर राजस्थानी थे। डीग हत्याकांड के कारण इस्तीफा, डीग हत्याकांड वो पिछले कार्यकाल में बताया था। और भी डीग हत्याकांड मान सिंह की मृत्यु वाला, और इसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी गोलीकांड हुआ था। और 18वें क्रम के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवचरण माथुर के बाद कौन? हरिदेव जोशी।
हरिदेव जोशी के 1989 से 1990 तक रहे, इनके बारे में पहले बात कर लिए। और 19वें क्रम के मुख्यमंत्री है भैरों सिंह शेखावत। दिसंबर 1993 से 1998 तक मुख्यमंत्री रहे और ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। 1990 तक रहे वहाँ, यहाँ पे 1990 से 1992 तक रहे, फिर बाद में 1993 से 1998 तक। और वापस 20वें क्रम की बात करें तो 19 और 20 ये दोनों हो गए ना। और अशोक गहलोत की बात करें तो ये कब से कब तक रहे, 1998 से 2003 जोधपुर के थे। और जब ये मुख्यमंत्री बने तब कोई भी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं जीते हुए थे। और ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जो दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 15 वर्ष। और 17 वर्ष किसका था, मोहनलाल सुखाड़िया। और 22वें क्रम की बात करें तो वसुंधरा राजे, जो कि एकमात्र राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र भी है और प्रथम भी है, जो कि कब से कब तक 2003 से 2008 तक इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया था। और अगले क्रम की बात करें 23वें क्रम के, यानी अशोक गहलोत वापस बात करें कि ये कब से कब तक रहे, 2008 से 2000, ये सब दिसंबर से ही है, दिसंबर 1998 से दिसंबर 2003, दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 और 2008 से 2013 तक। और वापस वसुंधरा 24 पर वसुंधरा राजे, जो कि 2013 से 2019 तक। और वापस बात करें 25वें क्रम की अशोक गहलोत, जो कि 2018 तक थी। और अशोक गहलोत जो कि वापस 2018 से 2023 तक, दिसंबर 2023 तक। और अभी वर्तमान में 26वें क्रम के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि लगातार वर्तमान में है। भजनलाल शर्मा 2023 दिसंबर 2023 से लगातार भी है। अब हम बात करते हैं एक से अधिक बार जो मुख्यमंत्री बने, कोई 2 बार बने, 3 बार बने और 4 बार भी बने। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 बार मुख्यमंत्री कौन बने, यानी मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बने, मोहनलाल सुखाड़िया। और 2 बार यानी 3 बार कौन कौन बने, तो 3 बार एक तो हरिदेव जोशी हो गए, जो कि 1 बार भी अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाए, 3 बार बने लेकिन 1 बार भी नहीं कर पाए। और 3 नंबर की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत, जो कि 3 बार बने, भैरों सिंह शेखावत 3 बार बने। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कौन से 3 बार नहीं बना, तो तीन ऐसे मुख्यमंत्री है जो 3 बार बने। और 3 बार एक कौन थे, अशोक गहलोत, भैरों सिंह हो गए, अशोक गहलोत, यानी ये 3 बार मुख्यमंत्री बने ये भी। और 2 बार की बात करें कौन कौन बने, तो एक तो बने शिवचरण माथुर, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री बने, शिवचरण माथुर 2 बार। और 2 बार कौन बने, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री। और बरकतुल्ला खां भी कह रहे वो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, बरकतुल्ला खां। इस हिसाब से तो 27वें क्रम के होने चाहिए, पता नहीं ये डाटा में 26वें क्रम में बरकतुल्ला खान, इन्होंने भी 2 बार शपथ ली थी। जयनारायण व्यास भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार तो मनोनीत और 1 बार निर्वाचित। जयनारायण व्यास यानी 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार तो मनोनीत प्लस 1 बार निर्वाचित। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी बने, 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो राज्यपाल भी बनते हैं, और जो सीएम जो राज्यपाल बने, ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बने, यानी एक तो मोहनलाल सुखाड़िया जो कि राज्यपाल 3 राज्यों के राज्यपाल बने। यानी ट्रिक याद करें तो अटक, यानी ATK ऐसे याद कर सकते हो, मोहनलाल सुखाड़िया अटक ए यानी असम, और नहीं असम नहीं, आंध्र प्रदेश, ए का आंध्र प्रदेश, और टी यानी तमिलनाडु, और के यानी कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी दक्षिणी राज्यों के राज्यपाल मोहनलाल सुखाड़िया। और 2 नंबर की बात करें तो हरिदेव जोशी, जो कि राज्यपाल रहे, हरिदेव जोशी। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल कहाँ के रहे, तो MBA याद रखने ना, हरिदेव जोशी
MBA। एक तो हरिदेव जोशी क्या बात याद रखनी है, ऐसे मुख्यमंत्री जो एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करवाए, 3 बार बने मुख्यमंत्री तो भी, और राज्यपाल भी 3 बार बने। कहाँ कहाँ के? M यानी मेघालय, M यानी मेघालय। एक तो ये याद रखना पड़े, एक यानी आंध्र प्रदेश, ये तो अपने आप, ऐसे तो आप असम है, A पर और भी है, और M पर भी है मणिपुर, ऐसे पर मेघालय याद रखना, मेघालय। B यानी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और A यानी MBA यानी इसका असम होगा। और बात करें जगन्नाथ पहाड़िया भी राज्यपाल रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जो कि मुख्यमंत्री राज्यपाल भी रहे। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ कहाँ के रहे? बिहार और हरियाणा। और लास्ट में बात करें 4 नंबर की शिवचरण माथुर, जो कि उसको असम पसंद था, यानी असम के राज्यपाल, ऐसे याद रख लेना, असम के राज्यपाल। और लास्ट में इनकी बात करते हैं तो भजनलाल शर्मा में के बारे में, तो ये व्यक्तिगत रूप से तो मैंने बोला था ना 26 व्यक्तिगत रूप से 14 हैं, और क्रमवाई देखे तो 26वें क्रम के पदवाई। और इनसे कौन सी विधानसभा के? तो 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री। और आप कमेंट करना कि आपको यदि 16 की 16 विधानसभा महत्वपूर्ण बातें लिखवानी है कि कौन सी विधानसभा में कौन सी मुख्यमंत्री थे, तो वो भी मैं करवा दूंगी। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा, और आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और अगली क्लास आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए वो आप कमेंट में जरूर लिखना। संविधान के बारे, इसमें राजनीति के बारे में आप कोई भी लिख सकते हो टॉपिक, या फिर मैथ की क्लास लाए, या ये आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैंने कैसा पढ़ा है ये भी आप ज़रूर लिखना, क्या सुधार करना चाहिए ये भी बताना।